Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. How are you all? All my wonderful viewers, I want to say one thing before starting the video. That time and again I've been making videos on phrases, है ना? मैं लगातार बीच बीच में phrases पे videos बनाती रहती हूँ because I actually believe that phrases, along with the vocabulary, with the learning of the vocabulary, you should also, try to inculcate phrases in your speaking, English speaking, because I feel that not only you level up your English speaking skills, and also it kind of polishes your speaking skills. कहने का मतलब है अगर आप बातचीत किसी से कर रहे हैं, है ना, और आप phrases का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सामने वाले पे इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है, आपको बोलने में भी अच्छा लगता है, जो सुनता है उसे भी अच्छा लगता है, एंड ओवरऑल इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है, ठीक है। एंड देयर इज नो हार्म इन लर्निंग न्यू थिंग्स, है ना, सीखने में कोई बुराई नहीं है। तो फ्रेजेस में हमेशा एलिमेंट्स पे बनाती आई हूँ, कभी मैंने आइस पे बनाया, कभी वाटर पे बनाया, कभी कलर्स पे मैंने बनाया है वीडियोस, है ना। वीडियोस में जैसे रेड कलर पे मैं जितने भी फ्रेजेस थे रेड कलर पे थे, ब्लू कलर पे थे। अभी एलिमेंट्स पे लेके आ रही हूँ, आज का एलिमेंट है फायर, है ना। 10 फ्रेजेस ऐसी हैं, 10, है ना, इंटरेस्टिंग है, ट्रस्ट मी। हार्डली 4 या 5 मिनट लगेंगे, लेकिन अगर आपने फ्रेजेस ये सीख ली और आपने अपने इंग्लिश स्पीकिंग में इनकलकेट कर लिए, तो आप ही को बेनिफिट रहेगा, एंड यू विल सी दिस इज गोना हेल्प यू इन द लॉन्ग रन, एंड दिस विल बी अ प्लस पॉइंट, ठीक है। तो पहला इडियम है फायर ईटर। ये फ्रेज जो है, ये जो बहुत कुछ लोग होते हैं ना, दे आर वेरी ईगर टू फाइट। छोटी छोटी बातों पे दे टेंड टू फाइट ऑन वेरी मियर इश्यूज। छोटी छोटी बात पे जो लड़ लेते हैं लोग, है ना। लड़ाई का मुद्दा नहीं भी होता, बट हाँ, लड़ना है तो लड़ना है, होती है कुछ लोगों की टेंडेंसी। ओके, तो उनके लिए हम बोलते हैं फायर ईटर, समवन हु इज ऑलवेज रेडी टू फाइट। नाउ दिस फाइट कुड बी वर्बल आल्सो, है ना, मारा पीटी वाली फाइट नहीं है। छोटी छोटी बात पर लड़ लेते हैं, क्लास क्लास में भी आपके होंगे, नेबर्स में भी आपके आस पड़ोस, आपकी सराउंडिंग में डेफिनेटली ऐसे लोग होंगे, बोलते हैं ना, शी इज द वन हु ऑलवेज पिक्स अप द फाइट, हमेशा लड़ने को तैयार रहती है, ठीक है। तो वो फायर ईटर, क्या बोलते हैं इसे, फायर ईटर, कि ये आग खा जाती है। कहने का मतलब है कि हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहती है ना। द नेक्स्ट वन इज टू गो थ्रू फायर एंड वाटर। टू गो थ्रू फायर एंड वाटर, वो सुनी है कहावत हिंदी में कि आग के दरिया को फलांग के जाना है ना। तो यहाँ पे मतलब है कि टू अंडरगो एनी डेंजर, ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई इंसान आपके जीवन में है, या आपके नोन में है ना, जान पहचान में है, या आप जरूरी नहीं उसे जानते पहचानते हो, कि हाँ बस आपने आपको आपको पता है कि सो एंड सो पर्सन ऐसा है जो हु विल गो थ्रू फायर एंड वाटर, है ना, वो आपके लिए कोई भी रिस्क, कोई भी डेंजर उठाने के लिए तैयार है। See, it is very difficult in today's time to find true friends, and I do not know what is what is the exact meaning of true friends according to you, पर मेरे हिसाब से जो हर सिचुएशन में आपका साथ दे, है ना, आपको समझे, दैट इज ट्रू फ्रेंड्स। तो आज के ज़माने में अगर आपको बोलना है कि टू गो थ्रू फायर एंड वाटर, विच आर द पीपल हु विल गो थ्रू फायर एंड वाटर फॉर यू, आर योर पेरेंट्स, ठीक है। माता पिता के अलावा आई डोंट थिंक सो कि कोई भी आपके लिए सो एंड सो पर्सन विल गो थ्रू फायर एंड वाटर, ठीक है। तो जब आप बोलना चाह रहे हैं कि डू नॉट वरी अबाउट मी, आई हैव माई पेरेंट्स बैकअप, दे विल गो थ्रू फायर एंड वाटर फॉर मी, वो मेरे लिए किसी भी तरह का रिस्क या किसी भी तरह का डेंजर उठाने के लिए तैयार है। अगर आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति है, आपके फ्रेंड्स हैं, है ना, तो आप उनके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि सो एंड सो पर्सन is there with me, he or she will go through fire and water, ठीक है। then the next is fire away, fire away, है ना। अब फायर अवे लिटरल मीनिंग तो इसका ये है कि आग आग छोड़ो, लेकिन फायर अवे आप उस व्यक्ति को बोलेंगे व्हेन you know that you are at a I would say you are somewhere or the other, you're wrong, आप गलत हैं, ठीक है। दो लोगों के बीच में बात हो रही है, जैसे आप और मेरी बात कर लीजिए, मैंने कोई गलती करी है, मैं जानती हूँ कि मैं गलत हूँ, और आप जो है मेरी गलतियां बताएंगे, तो व्हाट विल आई से, फायर अवे, ओके फायर अवे, जैसे बोलते हैं ना शूट, चलिए बोलिए क्या क्या बोलना है, वैसे फायर अवे, ठीक है। फायर अवे मीन्स जो जो भी कुछ तुम्हारे मन में है, जो भी आप मुझसे बोलना चाह रहे हैं, जो भी मुझे आप बताना चाह रहे हैं, जस्ट फायर अवे, ठीक है। इजी है ना। और देखिए कितने सिंपल है फ्रेजेस, यू कैन ऑलवेज
क्या होगा जब आप वीडियो एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, आप इन 10 में से अगर आपने 2 या 3 फ्रेजेस भी आपने लर्न कर लिए ना और आप बोलने लगे, मैंने इतनी सारी वीडियोस बनाई हैं फ्रेजेस पे, तो आप खुद देखेंगे कि आपकी बात करने के तरीके में भी सुधार आ रहा है और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, इट इज ऑल्सो बूस्टिंग अप। ट्रस्ट मी, इट इज गोना हैपन। एंड जो व्यूअर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, दे आर टेक्सटिंग मी कि मैम हमें हेल्पफुल है ये आपकी वीडियोस, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज टू बी फायर्ड। दिस इज वेरी इजी, है ना। सो एंड सो पर्सन हैज बीन फायर्ड, है ना, यू आर फायर्ड, शी इज फायर्ड, सुनते हैं, मूवीज में भी सुनते हैं, उसको जॉब से निकाल दिया गया है। टू बी फायर्ड का मतलब या टू बी डिसमिस्ड का मतलब तभी होगा जब जबरदस्ती निकाल दिया जाएगा, द पर्सन इज नॉट विलिंग टू लीव द जॉब, ठीक है। उसके बॉस ने उसको निकाला है, चाहे उसकी गलती उसने करी है या नहीं करी, दैट इज नॉट अ कंसर्न। बट टू बी फायर्ड मीन्स समवन इज नॉट विलिंग टू लीव द जॉब बट ही इज फोर्सफुली आस्क्ड टू लीव द जॉब, ठीक है, जबरदस्ती वाला काम, जबरदस्ती, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज टू हायर एंड फायर। अगेन हायर मीन्स, हायर मतलब किसी को आप हायर कर रहे हैं, हायर इन द सेंस किसी को आप नौकरी दिलवा रहे हैं। टू हायर एंड फायर इज बेसिकली यूज्ड फॉर पीपल हु आर एट अ पोजीशन वेयर दे कैन हायर आल्सो एंड दे कैन फायर पीपल आल्सो। जहाँ पे उन व्यक्तियों के लिए टू हायर एंड फायर यूज होगा जब कोई व्यक्ति इतनी काबिलियत रखता है या उस पोजीशन पे है कि वो लोगों को नौकरी दे सके और नौकरी से निकाल सके। टू हायर एंड फायर, ठीक है। My brother is at a position where he can hire and fire. That means he can hire people, ठीक है, and also at the same time he can fire people, ठीक है। नौकरी से निकाल सकता है जो डिजर्व नहीं करते हैं या जो they are not following the rules and regulations, ठीक है। Next is to add fuel to fire. हिंदी में बहुत मुहावरा सुना है ना, वो वाला आग में घी डालने वाला काम होते हैं ना कुछ लोग। What do they do? They add fuel to the fire. ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम चल रही है, ऑलरेडी इतनी टेंशन है, और आके क्या किया, चलो भाई आग लगी हुई, इसमें घी डाल दिया। लेट मी गिव एन एग्जांपल। जैसे मैं बोलूं, माय आंट इज फेमस फॉर एडिंग फ्यूल टू द फायर। स्टॉप एडिंग फ्यूल टू द फायर, ठीक है, इट इज ऑलरेडी गेटिंग वर्स ओवर हियर, ठीक है। अब इसका लिटिल मीनिंग ये नहीं कि आग लगी हुई है कहीं और आपने उसमें जाके घी डाल दिया, यार आपने पेट्रोल छिड़क दिया है तो आग और स्प्रेड होगी, नो, वो वाला मीनिंग नहीं है, ठीक है। एड फ्यूल टू द फायर मीन्स बात को और बिगाड़ देना, ठीक है, बात को और बिगाड़ देना। और बिगाड़ना, ऑलराइट। नेक्स्ट इज टू कम अंडर फायर, है ना। टू बी क्रिटिसाइज्ड, जब आप क्रिटिसाइज हो, लोग आपको क्रिटिसाइज करें, है ना, भले आप सही हैं या गलत है, अगेन आई वुड से दैट इज नॉट अ कंसर्न, ठीक है। होता है ना, जो गवर्नमेंट होती है, यू नो, या फेमस सेलिब्रिटीज होते हैं, तो कभी कुछ उन्होंने कोई कमेंट पास कर दिया या कुछ उन्होंने बोल दिया, है ना, चाहे उनका बोलने का कुछ भी उनकी नियत रही हो, लेकिन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यू नो, होती है जिन्हें उनका कमेंट नहीं पसंद आता, और कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होती है जिन्होंने कमेंट या कुछ भी उन्होंने बात करी वो पसंद आता है, ठीक है। तो जो वो लोग जो उनको नहीं पसंद करते हैं वो उनको क्रिटिसाइज करते हैं, है ना। तो व्हाट वुड वी से, सो एंड सो पर्सन हैज कम अंडर फायर। अभी रिसेंट एग्जांपल लीजिए, हमारी आवर इंडियन गवर्नमेंट इज, यू नो, इट इज अंडर फायर। Why? Because Donald Trump has been saying that India has levied so many taxes on the US government, यही हो रहा है ना। तो अभी क्या हो रहा है, इंडियन गवर्नमेंट इज अंडर फायर, ठीक है। मैंने एग्जांपल दिया है समझाने के लिए। टू प्ले विद फायर, बोलते हैं ना, आग से मत खेलो, ना, आग से मत खेलो, ये नहीं कि आप माचिस की तीली से खेल रहे हैं या आप आग से खेल रहे हैं, गैस से खेल रहे हैं, लाइटर से नहीं। आप ऐसा कोई काम करने जा रहे हैं जो आपको उसके रेपरकशंस का मतलब है, आपको पता है कि अगर आप ये काम करेंगे तो बात बिगड़ जाएगी, है ना। ये टर्म या ये फ्रेज तब यूज करते हैं व्हेन यू आर मेडलिंग इनटू सम अदर्स इश्यूज। दूसरों के फट्टों में जब आप टांग अड़ाते हैं ना, दूसरों के काम में जब आप टांग अड़ाते हैं ना, और आपको पता है गड़बड़ी होगी, तब यूज करते हैं, यू आर प्लेइंग विद फायर, डोंट डू दैट, ठीक है। सी, इन्वॉल्व इन अननेसेसरी रिस्क विच इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। हम सब चाहते हैं कि लाइफ सिंपल हो, सॉर्टेड हो, ठीक है। तो वही वाला है, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम फायर, डू नॉट प्ले विद फायर।
ऑलराइट, देयर इज टू स्प्रेड लाइक फायर। अब स्प्रेड लाइक फायर क्यों बोला है? आप देखते सुनते भी होंगे, देखते भी होंगे कि आग अगर कहीं लग जाती है बहुत जल्दी फैल जाती है, फैलती है ना, इट स्प्रेड्स अवे। लाइक अभी रिसेंटली कहीं स्किप हो गया है, आग लगी थी, पूरे पूरा का पूरा ना जंगल में लग जाती है तो पूरा जंगल चला जाता है ना। तो स्प्रेड लाइक फायर कोई तब हम यूज करेंगे कोई न्यूज या कोई बात है ना, जब वो सब तक पहुंच जाए, है ना, तो हम बोलेंगे दैट सो एंड सो थिंग हैज स्प्रेड लाइक फायर, आग की तरह बात फैल गई है। इंसिडेंट जैसे ले लूँ, बताऊं कि आपके पड़ोस में या आपकी सोसाइटी में, है ना, किसी की जॉब लगी है, ठीक है, जॉब लगी है और अब्रॉड जॉब लगी है, ठीक है, और वो अभी नहीं चाह रहा है कि जब तक पासपोर्ट वीजा वाला अगर काम ना हो जाए वो ना डिस्क्लोज करे, लेकिन सब लोगों को पता चल गया है। सो व्हाट हैज हैपेंड दैट द न्यूज दैट दैट इज गोइंग टू सेटल अब्रॉड या ही हैज गॉट जॉब इन अब्रॉड हैज स्प्रेड लाइक अ फायर, आग की तरह वो बात फैल गई है, ठीक है। द लास्ट वन for today is to fire off questions, to ask questions one after another. कॉफी विद करण देखते हैं? नहीं देखते हैं तो बता देती हूँ, और अगर देखते हैं तो आप समझ गए होंगे। जब आप किसी से या आपसे, जब आप किसी से एक के बाद एक सवाल पूछे, है ना, या कोई आपसे एक के बाद एक सवाल पूछे, तब हम बोलेंगे टू फायर ऑफ क्वेश्चन। लाइक कॉफी जो चैट शो है कॉफी विद करण में, इन इज लास्ट राउंड, लास्ट सेगमेंट में वो क्या करते हैं, देयर इज अ रैपिड फायर राउंड, एक के बाद एक क्वेश्चंस वो पूछते हैं सेलिब्रिटीज से, एंड सेलिब्रिटीज आर सपोज्ड टू आंसर दोस क्वेश्चंस whether they want to or not want to, ठीक है। so this was these were the phases, 10 phases that were related to fire, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, और अगर नहीं समझ में आ रहा है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि मैम ये चीज़ अभी समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बीइंग विद मी।